कि जब आप शिप कैप्टन बने पहली बार आपने अपने दिन का आगाज़ किया तो उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि पीछे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल थी, इतना मुश्किल वक़्त था। एक तो उससे आपने सीखा क्या और पहले दिन आपकी क्या फीलिंग थी? फर्स्ट डे जब मैंने कमांड ली शिप की तो ये कोई भी बंदा जो शिप जॉइन करना चाहता है या शिप जॉइन किया हुआ है, ये उसका ज़िंदगी ख्वाब में होता है। ख्वाब है कि वो कैप्टन कब बनेगा। अच्छा सर, आपकी थ्रू आउट लाइफ़ इस सारे सफ़र में इंस्पिरेशन कौन लोग रहे? मैंने बुक में काफ़ी लोग मेंशन किए हैं एक्नॉलेजमेंट में, वो सभी लोग थे क्योंकि मैं अकेला ऑफ कोर्स और कोई भी सक्सेसफुल आदमी खुद अकेला कभी भी नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और इनकी ख़ास बात ये इंटरव्यू भी इसी वजह से बहुत मुनफरिद होगा कि ये एक सेलर ऑफ शिप के तौर पे इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और फिर उसके बाद ये करते करते कैप्टन ऑफ शिप बन गए। अब हम इनसे जानेंगे कि शिप कैप्टन तक बनने का जो सफ़र है वो इन्होंने किस तरह तय किया और इन्होंने एक किताब भी लिखी है, माशाल्लाह से मुसन्निफ़ भी हैं। उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे कि उसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कौन-कौन से एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और हम इनसे ये भी जानेंगे कि इनकी अगर इब्तदाई ज़िंदगी को हम देखें तो उसमें ये बॉडी बिल्डिंग में, हेल्थ की कुछ एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन इन्होंने अपना करियर छोड़ा नहीं। मीडिया की फ़ील्ड में भी गए, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया। हेल्थ की फ़ील्ड में, बॉडी बिल्डिंग की फ़ील्ड में भी गए, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया। अपना जो शिप के साथ एक करियर था इनका, उस कंपनी के साथ इन्होंने वफ़ा की और बहुत अरसे से उसके साथ मुंसलिक हैं। वो भी हम इनसे जानेंगे कि क्यों, इसकी क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम असद हमीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपको आपकी कंपनी ने जो ज़ख़ीर मेरीन के नाम से है, उन्होंने हीरो ऑफ़ द ईयर का अवार्ड भी दिया पिछले कुछ सालों में। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या एक डेडिकेशन थी, क्या पैशन था कि मैंने अपनी कंपनी के साथ ही मुंसलिक रहना है और शिप में ही काम करना है? ये सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि 2006 में मैंने बड़ी हार्डली अपनी क्लास 12 पास की, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्टडी साइड पे मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता कि मैं आगे एडमिशन लूँ, बैचलर करूँ या मास्टर करूँ। तो मुझे कुछ प्रैक्टिकल काम की तरफ जाना था और मेरे फैमिली फ्रेंड थे वजाहत अली कियानी, जो कि शिपिंग में थे, जिनके हम घर में ज़िक्र उनके बारे में हम सुनते रहते थे शिपिंग में। तो मेरे माइंड में था कि कराची जाया जाए और वहाँ पर मेरी जो है रहने की जगह मेरे पास थी, मेरी नानी वहाँ पर रहती हैं, तो मैंने कहा उनके पास मैं जाता हूँ और अपनी मैं शिपिंग में एडमिशन लेता हूँ। तो शिपिंग को ही प्रोफेशन बनाते हैं। प्लस मैं ऑलरेडी एज बॉडी बिल्डर में था, 3 कंपटीशन मैंने अंटिल 17 ईयर एज तक ही कर लिए थे अपने केपी के साइड पे। उस टाइम पर एनडब्ल्यूएफपी होता था। पेशावर में मैंने कम्पीट किया, हरीपुर में कम्पीट किया और अपने मानसरा सिटी को मैंने कम्पीट किया। तो वो मेरे पास एक काइंड ऑफ स्किल थी, तो उसको लेते हुए मैंने फिर एडमिशन लिया शिपिंग के इंस्टीट्यूट में, डिफेंस प्रोफेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में। वो 6 मंथ का बेसिक कोर्स होता है जो आपको जस्ट एक एंट्री देता है शिपिंग की लाइन में। तो वहाँ फिर मैंने साथ साथ अपनी 6 मंथ स्टडी की और मैं वहाँ पर गेट स्मार्ट जिम में हेल्थ ट्रेनर मैंने काम किया और फिर उसके बाद मैंने शेप्स हेल्थ स्टूडियो में काम किया। वो मेरा एक पार्ट टाइम जॉब था जो मुझे एक सर्वाइव करने के लिए एक इनकम, हैंडसम इनकम मिल रही थी, जो मैं कराची में उस टाइम पर सर्वाइव कर रहा था। 6,500 रुपये मेरी उस टाइम फर्स्ट इनिशियल मेरी सैलरी थी और वहाँ से मैंने अपना जो मंथली इनकम मेरी इनफ थी मुझे सर्वाइव करने के लिए। फिर अनदर 2 ईयर में कराची में रहा टू फाइंड द शिप, जो कि शिपिंग प्रोफेशन में सबसे बड़ी हर्डल है कि फ़र्स्ट शिप मिलना ऑलमोस्ट लाइक नामुमकिन तरीन होता है। वो अगर मिल जाए तो यानी जॉब के लिए वो लाइक आपका 90% होता है। तो वो फिर 2 साल मेरे लगे। उसमें यह है कि बहुत सी फेक एजेंसीज़ होती हैं, एजेंट हैं कराची में, प्लस बहुत से प्रोमिसेस होते हैं। तो वो सब कुछ मैंने फेस किया, जो कि मैंने अपनी बुक में मेंशन भी किया है। और उसके साथ मैं अपनी शिप में, मुझे बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मीडिया का बहुत शौक़ था। मुझे बिल बोर्ड पे आने का क्रेज़ था। मैं बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं बिल बोर्ड पे कब आऊँगा। तो उसके साथ मैं अपनी मॉडलिंग एजेंसीज़ में, क्योंकि कराची बड़ा शहर था और मुझे जिम से ही ये मुझे एज अ टूल मिला कि मुझे रिलेशनशिप बिल्ड हुए मेरे। सही। क्योंकि ये जो क्लब्स थे, गेट स्मार्ट जिम, शेप्स हेल्थ स्टूडियो, साउथ एंड क्लब, ये वहाँ के सबसे, पाकिस्तान के एक्चुअली सबसे टॉप हेल्थ क्लब्स हैं।
और वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बहुत सक्सेसफुल पीपल आते हैं। तो वो एक्चुअली आई वुड से कि एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया वहाँ से, सही। और बहुत अच्छे लोग मिले जिनसे मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। फिर साथ साथ मैं बुक्स स्टडी करने लगा। सो जॉन सी मैक्सवेल की बुक्स से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प रही, जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली अपनी कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप बिल्ड्स में। तो फिर मॉडलिंग एजेंसीज़ के चक्कर होते थे, शिपिंग एजेंसीज़ के चक्कर होते थे, और साथ इवनिंग में मेरी जो है वो हेल्थ ट्रेनर की जॉब थी। तो मॉर्निंग 5 से अंटिल 11 पीएम मैं कराची की सड़कों, जॉब्स, लोगों के पीछे ही घूमता फिरता रहा हूँ 2 साल। वो मेरा सबसे हार्ड टाइम था लाइफ का, बट जो भी मैं हूँ एक्चुअली उसी की वजह से हूँ। आई वुड से कि वो 2 साल जो थे वो मेरी लाइफ बना गए। उसके अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आप शिप कैप्टन बने पहली बार, आपने अपने दिन का आगाज़ किया, तो उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि पीछे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल थी, इतना मुश्किल वक्त था। एक तो उससे आपने सीखा क्या, और पहले दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी? फर्स्ट डे जब मैंने कमांड ली शिप की, तो ये कोई भी बंदा जो शिप ज्वाइन करना चाहता है या शिप ज्वाइन किया हुआ है, ये उसका ज़िंदगी ख्वाब में होता है। ख्वाब है कि वो कैप्टन कब बनेगा। जो कि डेक साइड से, स्पेशली जो इंजन साइड पर होते हैं वो इंजीनियर्स बनते हैं। तो कैप्टन ओवरऑल कमांड होती है उसकी शिप पे, वही इंचार्ज है, वही रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी सिंगल माइनर टू मेजर थिंग्स, एनीथिंग हैपन, गुड और बैड, उसी का नाम फ्रंट लाइन है। इन द न्यूज़, इन द कंपनी, इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर, इन द हिस्ट्री। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उस दिन जब फर्स्ट डे मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और माशाल्लाह बहुत ही यंग एज में मैंने ली। मैं 33, 2 साल पहले मैंने कमांड ली है। आई वॉज 33 डेट टाइम। तो मेरे लिए कंपनी में भी मैं बहुत ही यंग मास्टर था एट डेट मोमेंट। तो बहुत ज़्यादा आई वुड से कि प्रेशर था मेरे ऊपर। और पहला जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो, लाइक मैं रात को पूरी नींद भी नहीं कर सकता था। हर वक्त माइंड में होता है, क्योंकि शिप ऑपरेशन में होते हैं हम, स्पेशली ऑफशोर फील्ड में काम करते हैं, ऑयल एंड गैस की बहुत ही क्रिटिकल और रिस्पॉन्सिबल फील्ड है। तो पूरे शिप को मैनेज करना, पूरे शिप में ऑफिसर्स हैं, डेक साइड है, इंजन साइड है, हमारी गैली साइड है, प्लस हमारे शिप्स पे कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स, डाइवर्स, डिपेंड ऑन द ऑपरेशन। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% को मैनेज करना, प्लस शिप एक रनिंग चीज़ है जो कि फ्लोट कर रही है, जिस पे विंड और करंट इफ़ेक्ट करती है। तो 24 आवर ऑपरेशंस, उसमें नेविगेशन है, कार्गो वर्क्स हैं, कम्युनिकेशन है कंपनी के साथ, क्लाइंट के साथ। तो वो सब कुछ जस्ट एकदम से मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेना। तो वो बहुत प्रेशर वाला टाइम था मेरे ऊपर, बट मुझे बिलीव था, क्योंकि मैंने लास्ट फ्रॉम बिगिनिंग अंटिल मास्टर बनने तक एक ही कंपनी में काम किया था। तो ये मुझे एडवांटेज था कि मैं काफ़ी फेमिलियर था थिंग्स के साथ, एरिया के साथ, लोगों के साथ। सही। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। सही। अच्छा सर, आपने अपनी एक्सपीरियंसेस पे बेस करते हुए एक किताब भी लिखी, एबल सीमैन टू एम्बिशियस मास्टर मेरीन। मुझे ये बताइएगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट था इसको लिखने के पीछे, क्योंकि आम तौर पे आपका टेक्निकल काम है तो राइटिंग बड़ी मुश्किल होती है, तो ये छोटा सा आपने एक मैनुअल, एक बुक तैयार की, इसकी क्या वजह थी? ये जब भी मैं कोई भी इम्पोर्टेंट डेट्स होती थी जो मैं स्टडी करने के लिए यूके गया, ऑस्ट्रेलिया गया, या मैंने फर्स्ट शिप ज्वाइन किया, या जैसे मैंने बताया है बिगिनिंग में कि मैंने फर्स्ट टाइम 4 जनवरी 2007 को मैंने अपना होम टाउन मानसरा छोड़ा। तो जब भी कोई इम्पोर्टेंट डेट्स और एक्टिविटी होती थी मेरी लाइफ में, वो मैं लिख देता था। तो मैं अपने पास सेव करता था एक डायरी। तो वो करते करते जब इतने साल गुजर गए, तो एक थोड़ा सा समरी बन गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक मेमोआर की शक्ल दी जाए, और लोगों के जो काम भी आ सके। प्लस फ्रॉम जूनियर अंटिल मास्टर मैंने जब रैंक अचीव किया, तो वो ऑलरेडी एक स्टोरी बन ही गई थी। एक टाइम स्पेन था मेरे पास, एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था। और फिर वो सब मैंने इसलिए मेंशन किया बुक में कि जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट एक मैं अपनी तरफ से एक फ़ायदा दे सकूं, जो कुछ मैं कर सकता हूं, कि वो एटलीस्ट इसको पढ़कर कोई ना कोई, उनको अगर एक आइडिया भी अगर वो इसमें से ले लेते हैं, तो वो मेरे लिए जो है इनफ है कि मैंने अपना पर्पज़ मुकम्मल कर दिया, अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है इस मेरी टाइम प्रोफेशन में, कि मैं किसी के काम आ सकूं। तो इंशाल्लाह जो भी पढ़ेगा, आई बिलीव कि उसे बहुत ही मोटिवेशनल और हेल्पफुल टिप्स ज़रूर मिलेंगी इसमें से। सही। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप
दो तीन फील्ड्स में आप रहे, जैसे आपने बताया मीडिया में भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट था, माशाल्लाह आपकी लुक भी एक हीरो वाली है, और बॉडी बिल्डिंग में भी आप रहे, लेकिन आपने अपने ये शिप वाले कैरियर को छोड़ा नहीं। क्या ऐसी ख़ास वजह थी, या क्या आप कह लें कि एक ड्राइव फोर्स थी? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको इस काम का क्या लगता था? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो बुक्स पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे बहुत ही गाइडेंस दी हुई थी कि कोई भी बंदा सक्सेसफुल कभी भी नहीं हुआ जो मतलब जिसका फोकस आउट होगा, जो कि अपने गोल से डाइवर्ट करेगा, जो कि दो कश्तियों का मुसाफिर होगा, वो कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए मैंने हमेशा से अपने प्रोफेशन को ही प्रायोरिटी दी है। जबकि मुझे इन द ऑन द जर्नी मुझे, जैसे मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी फॉर कमर्शियल्स काम किया है, तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि मैं अगर वो फील्ड भी चूज़ करता तो मैं आज, मुझे यकीन है कि मैं एक अच्छा डायरेक्टर भी बन सकता था कमर्शियल्स का। मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली फार्मूला फिल्म्स डायरेक्टर फ़ारूक मन्नान के साथ रहकर। बट मैंने अपने काम को कभी भी जो है सेकंड प्रायोरिटी पर नहीं रखा। यही मेरा गोल था, यही मेरी प्रायोरिटी थी। मुझे पता था जो भी कुछ मुझे मिलना है इसी से मिलना है, और बाकी चीज़ों से मुझे, मेरा पैशंस है, बाकी चीज़ें भी मेरी हॉबीज़ हैं, अभी भी मैं करता हूँ। मैं अभी भी एक यूट्यूब चैनल एक चला रहा हूँ एंटरटेनमेंट का, तो वो मैं करता रहूँगा टाइम टू टाइम चीज़ें। बट यही मेरा मैसेज भी है सब व्यूअर्स को कि एक चीज़ कोई भी है चूज़ कर लें, और उससे कभी भी अपनी आँख ना चुराएं। इसके ऊपर एक बुक भी है, वन थिंग, द वन थिंग, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। अगर वो पढ़ें तो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा सर, आपकी थ्रू आउट लाइफ इस सारे सफ़र में इंस्पिरेशन कौन लोग रहे, और जिन लोगों ने आपको एज अ सपोर्ट सिस्टम आपके साथ काम किया, वो कौन लोग थे? इसमें सबसे पहले तो मेरी फैमिली आती है। मेरे चचा थे जिन्होंने मुझे शुरू में जो है गाइड किया, और मेरे फैमिली फ्रेंड, जैसे बताया, वजाहत अली कियानी थे, वो इस फील्ड में थे, उनको देखकर हम इस फील्ड में आए। आगे चल के फिर मैंने बुक में काफ़ी लोग मेंशन किए हैं एक्नॉलेजमेंट में, वो सभी लोग थे, क्योंकि मैं अकेला ऑफ कोर्स, और कोई भी सक्सेसफुल आदमी खुद अकेला कभी भी नहीं बन सकता, तो टीम बहुत ज़रूरी है। मेरी कंपनी में फिर लोग थे मेरे प्रोफेशन में जो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, और अभी भी कुछ कई लोग हैं मेरे सर्कल में, और हमेशा रहेंगे और रखने मुझे पड़ेंगे मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो अच्छा सर, ये जो लाइफ होती है जब आपने शिप पे काम करना होता है, तो ये लाइफ एक आम ऑर्डिनरी लाइफ से कितनी ज़्यादा मुश्किल है? इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं? मैं चाहूँगा ये भी आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। कोई ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड होंगे। जी, इसमें तो सबसे पहले आपको पानी में रहना पड़ता है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप चल फिर नहीं सकते ज़्यादा। आप एक शिप में बंद होते हैं, जैसे कोरोना में लोग लेट से बंद हो गए थे, तो वो फिर सी सिकनेस के इशू है, रफ सीज़ होते हैं, वेदर कंडीशंस आती हैं। फिर बाय प्रोफेशन बहुत रिस्क हैं, क्रेन ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सी वायर्स हैं, बहुत सी इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं सी में, और आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता, ओनली यू आर देयर। तो उसमें आपको एक टीम होकर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टी नेशनल क्रू है, 10-15 नेशनलिटीज़ के लोग हैं, और डिफरेंट उनकी जॉब्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड और कल्चर से वो लोग हैं, तो उन सब के साथ आपको एक बनाकर एक टीम वर्क रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा आप सीनियर्स की जो है गाइडेंस लें, और कोई भी एक्टिविटी जो है उसमें जब तक आप फुली अश्योर नहीं है वो ना करें, और हमेशा आप सीनियर से पूछें। बाकी इस पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर ऑरेंज शार्ट्स का कैप्टन जाहिद निसार बहुत अच्छा एक चैनल यूट्यूब चला रहे हैं, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उस पर जो है शिपिंग की वो वीडियोस डालते हैं। सही। अच्छा सर, एक तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? आप क्या, कोई ऐसा ख्वाब है जो आप अचीव करना चाहते हैं? जी, मैं एक बुक पे काम कर रहा हूँ जो कि लाइक फार्मूला फॉर सक्सेस आप कह सकते हैं, कि जो कुछ मैंने लाइफ में सीखा है, और जो सक्सेस के लिए मुझे लगता है कि आपके अंदर एबिलिटीज़ चीज़ें होनी चाहिए। जी, उस बुक पर इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 ईयर्स में मेरा गोल है कि उस बुक को मैंने रिलीज़ करना है, और साथ में मैं चाहता हूँ कि जो लोग, स्पेशली जो मेरी फील्ड है मेरी टाइम की, इसमें मैं लोगों के काम आ सकूँ। जो भी सिंसियरली मुझे अप्रोच करेगा, जो मुझसे गाइडेंस लेना चाहेगा, तो मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, वेलकम है कि मैं लोगों को इस प्रोफेशन की राइट एडवाइस और राइट गाइडेंस दे सकूँ। सही। अच्छा सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते जी, कासिम अली शाह साहब तो माशाल्लाह हमारी
23 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसमें द वन एंड ओनली पर्सन है माशाल्लाह, जो कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारी यूथ के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, रियली पाकिस्तान को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, एक नेशन को एक अच्छी थाट देनी। प्लस उनके जो साथ में सेगमेंट्स हैं एजुकेशन के ऊपर, जो उनके प्रोग्राम्स चलते हैं यूट्यूब पर, प्लस इन हाउस जो सेशंस हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे उनके पास ट्रेनर्स हैं स्किलफुल, जो कि अपना विजडम शेयर कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही उनसे इम्प्रेस हूँ, इंस्पायर हूँ कि इतना बड़ा वर्क वो इस कंट्री में लाए हैं। तो और हमारी दुआएं कि अल्लाह उनको और कामयाबियाँ और तरक्कियाँ दे और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम कुछ बेहतर काम कर सकें। अच्छा सर, आखिर में आप हमारी यूथ को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आपने एक बड़ी हेक्टिक लाइफ गुजारी, आपने एक ऐसी लाइफ गुजारी जो बहुत कम लोग गुजारते हैं। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना और उसी तरीके से लाइफ को गुजारना पसंद करते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा, और यूथ जो आजकल हमारी बहुत जल्दी नाउमीद हो जाती है, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, नो डाउट कि वो थोड़ी सी पाकिस्तान की इस तरह है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, मार्केट के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन में उनको अपनी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए, अपनी होप को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी हदीस है कि अगर सूर भी फूंक दिया जाए, आखिरत का क़यामत का वक्त भी आ जाए और मेरे हाथ में मुसवाक हो, तो मैं उसे ज़मीन में जो है बो दूंगा, कि इस होप में कि वो भी एक दरख्त बनेगी। सही। तो हमारा दीन है, हमारा रिलीजन है, और हमें ये हमारी होली बुक कुरान ये गाइड करती है कि कभी भी नाउमीद हमने नहीं होना, और हमें जो है अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखनी चाहिए। कि हमें जो है जैसे सेल्फ़ हेल्प बुक से, अपने टीचर से, या जो लोग जो आप काम करना चाहते हैं उसी प्रोफेशन में जो लोग ऑलरेडी एक किसी मुकाम पर हैं, आप उनसे गाइडेंस ज़रूर लें। और ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान के, हमारे कंट्रीज़ के जो हालात हैं उसमें हमारी यूथ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन हम जो है एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक्सक्यूज़ जो है उससे फिर सक्सेस तो नामुमकिन ही हो जाएगी। तो फेलियर से सक्सेस पॉसिबल है, बट एक्सक्यूज़ से सक्सेस पॉसिबल नहीं होती। तो हमें कीप कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर गोल एंड जर्नी, हमें अपना जर्नी जो है जारी रखना है अपने गोल्स की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और प्लस ऑफ कोर्स अपने साथ टीचर्स और अपने जो है एटीट्यूड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लें, अपना एटीट्यूड आप बेहतर करें, अपनी थिंकिंग थॉट्स को बहुत बेहतर करें, क्योंकि जो थिंकिंग है वो उनका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, आपकी अचीवमेंट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया असद हामिद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे एक बड़ी डिफरेंट डोमेन में इन्होंने बात की, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें जॉब करना चाहते हैं, उनको एक डायरेक्शन मिली होगी। और ख़ास तौर पे मैं रिकमेंड करूँगा इनकी जो किताब है एबल सी मैन टू एम्बिशियस मास्टर मेरीन, ये आप पढ़ें। इसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा देंगे, इंटरव्यू के दौरान आपने बल्कि देखी होगी। तो इसको आप पढ़ें, इससे सीखें, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।